जंगल में कहानी मैं कह रहा हूं, आपके बीच रख रहा हूं, एक गधे और एक शेर का कहानी। शेर कह रहे हैं कि शेर अपना वो जंगल में चल रहे थे अपने काम में, और गधे आके बोल रहे शेर महाशय देखिए इस जंगल के इस जगह का जो घास है हमको लग रही है इस घास का रंग नीला कलर का है, नीले रंग का है। तो शेर ने बोले अरे महामूर्ख, घास कब नीले हुआ यार, ये तो हरा रंग का है। बोले नहीं ये नीले रंग का है। इन दोनों में झगड़ा हुआ, झगड़ा आगे बढ़ा तो जंगल का महाराज यानी लायन के पास ये सब दोनों टाइगर, शेर और हमारे गधे दोनों गए। तो गधे ने उनको, लायन को कह रहे हैं कि देखिए सर मैं कह रहा हूं कि हमारे जंगल का घास जो है नीले रंग का है, लेकिन आपका शेर कह रहे हैं कि ये आपका हरे कलर का है, तो ये तो गलत है, हम तो देख रहे नीले कलर का है। तो बोले हाँ तो ठीक है, तो क्या हुआ? तो बोले सर ये बहस के लिए आप इनको पनिशमेंट दीजिए। तो जंगल का महाराज वो क्या किए, शेर को पनिशमेंट दिए, तो क्या पनिशमेंट, तुम 2 महीना बात नहीं करो, शांत रहो, ठीक बात। ये पनिशमेंट मिलने के बाद शेर फिर सवाल के महाराज से कि सर ये पनिशमेंट आप दे दिए, मैं मान लिया, लेकिन तुम ये तो बताइए कि घास का रंग नीले कलर ये भी आप मानते हो? बोले नहीं, घास का रंग हरे कलर का है, हरा रंग है। तो सर आप गधे का बात सुनकर मैं पनिशमेंट दे रहे हैं? बोले पनिशमेंट मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, वो पनिशमेंट है 2 महीना चुपचाप रहने के लिए, आपको पनिशमेंट इसलिए दे रहा हूं कि आप गलत जगह बात कर रहे हैं, आप गलत व्यक्ति के साथ आप बहस कर रहे हो। जब जान रहे हो कि वो अंधे है, वो देख रहे हैं कि घास का रंग नीले है, उसका बुद्धि नहीं है, तो बुद्धिहीन एक व्यक्ति के साथ आप लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए आपका पनिशमेंट है कि 2 महीना आप चुपचाप बैठे रहो, बात ही मत करो, क्योंकि आप एक बुर्बक व्यक्ति के साथ आपका बहस करना एकदम बेकार है, जो कहीं से इसको नापा नहीं जाएगा, कहीं से समझा नहीं जाएगा कि एक बहुत बुद्धिवादी एक व्यक्ति, एक बुर्बक, एक जिसका कोई सेंस नहीं, जिसका कोई नॉलेज नहीं है, उसके साथ आप बहस कर रहे हो। इसीलिए आपका पनिशमेंट 2 महीने। तो भाई मेरे बंधु, वैसा बुर्बक, वैसे बेकार बुद्धिहीन व्यक्ति के साथ कुछ बहस ना करें, आप अपना कार्य कर जाए, क्योंकि बहुत बड़ा काम अभी हम सबके ऊपर सौंपा गया है। और ये हकीकत है कि लगातार जो 20 तारीख के बाद आप जो खबरें, जो मैसेज, जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा आपके पास पहुंच रहा है, ये सब लेकर आप हम सबको बहुत काम करना है। किसी से कोई भेद नहीं, कोई छूट छामला नहीं, कोई उल्टा पुल्टा बात नहीं, कोई शेयर नहीं, कुछ नहीं, अपना काम करे जाइए। आप कुछ अच्छा कहेंगे, कोई यूट्यूबर कहेंगे कि ये नहीं, ये गलत है, वीके ठाकुर साहब ये सही है, इस सब में समय बर्बाद ना कीजिए, सीधा अपना काम कीजिए, कि बहुत काम अभी हमें करना है। क्योंकि इस हर कस्टमर का, हर मेंबर और इन्वेस्टर का पेमेंट करने का जिम्मेदारी हम सब पर है, हम सब रेस्पॉन्सिबल है टू क्लियर द पेमेंट। इसलिए हम सब पर बहुत बड़ा काम आने वाला है, आ चुका ऑलरेडी। इसीलिए आप सब ने किसी बहस में ना पड़े, किसी से कोई टूटा नहीं, उसी को टोन टीन कुछ नहीं, सीधा अपना काम कर। ओके, now come to point, the Gazette of India. What is Gazette of India? इस बात को पहले क्लियर करें। The Gazette of India क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जर्नल है। वो जर्नल क्या है, जब मैसेज जो देते हैं फॉर पब्लिक, यानी ओपन पब्लिक को मैसेज देते हैं, और जो होता है लीगली ऑथराइज्ड। ये ऑथराइजेशन नॉट बाय एनी प्राइवेट और एनी पर्सन और एनी वन, ये सिंपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कोई एक मैसेज गजेट ऑफ इंडिया में प्रिंट होता है या पब्लिश होता है, ये करते हैं कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये है स्ट्रॉन्ग ऑथराइज्ड लीगल डॉक्यूमेंट्स जो 20 तारीख से शेयर कर रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके लिए? हमारे आम मेंबर्स, हमारे आम इन्वेस्टर्स के लिए। तो वो वहां क्या दिए हैं वो मैं आपके सामने अब रखूंगा। आइए, इससे पहले मैं आपको सामने और एक बात रखूं कि क्या हो रहा है। देखिए 10 पॉइंट मैं बनाया हूं, और ये 10 पॉइंट आप नोट करके रखिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एंड टू ऑल इन्वेस्टर। ये 10 काम हम नहीं कर रहे, पूरा सरकारी कर रहा है। क्या दीजिए 29/3/2023 का ऑर्डर इन फेवर ऑफ सहारा इंडिया ग्रुप ऑफ सोसाइटी बाय गवर्नमेंट, यानी सुप्रीम कोर्ट। नंबर 2, डिमांड ऑफ 5,000 करोड़
ना पीके ठाकुर, ना शंकर दास, ना सुशील त्रिवेदी जी, ना मानस मिश्रा जी, ना अनुज पाठक जी। The demand of 5,000 crore this amount by Honorable ASGI, Mr. Ushaj Bhatti, yes, the person from Government of India. Number 3, verification by CRC, several verification, near about 19 verification done in 4 societies, 4 by CRC. SGMS, Documents Management हेलो सर, वॉइस डिस्टर्ब है। अब आवाज आ रहा है? अभी ठीक है, थोड़ी अभी ठीक है। ओके ओके, थैंक यू थोड़ा आवाज थोड़ा ज्यादा हो गया था। आप ठीक है? चलिए नेक्स्ट मैं आ रहा हूं कि इसमें क्या हो रहा है। पहले फिर से मैं कह रहा हूं कि आपको मैं 10 पॉइंट गिना रहा हूं जो सरकारी कर रहा है और आपके लिए कैसे। नंबर 1, ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट 29/23। नंबर 2, डिमांड ऑफ फंड बाय ASGI, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, यस गवर्नमेंट। नंबर 3, सैंक्शन ऑफ 5,000 करोड़, यस बाय सुप्रीम कोर्ट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नंबर 4, द वेरिफिकेशन, 19 वेरिफिकेशन, several verification in 4 societies headquarters by CRC's team. Yes, that means this is also by government. Number 5, data sharing and data setting by SDMSL, Stock Holding Documents Management Service Limited, yes, by government. Number 6, OSD placement, yes, this is also by government. Number 7, eKYC authentication by MEIT. eKYC authentication by MEIT. Yes, that is also by government. MEIT का मतलब Ministry of Electronics and Information Technology. Ministry of Electronics and Information Technology, MEIT. This is also by government. Up payment online by CRC. It's also by government. Then our SIGS status in totally, पहली बार ऐसा हो रहा है, पूरा किसी कंपनी का पूरा विषय को वहां रखते हुए गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर रहे हैं, भी ऑल्सो बाय गवर्नमेंट। और एड इन पब्लिक टाइम टू टाइम, और आगे भी आएगा आपके पास सोशल मीडिया, इलेक्ट्रो मीडिया, प्रिंट मीडिया, टाइम टू टाइम, दिस इज ऑल्सो बाय CRC, दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये 10 पॉइंट जो है आप हम नहीं कर रहे, पूरा सरकार आपका पूरा गोद में ले लिया सहारा इंडिया इसी 4 सोसाइटी को, और सहारा इंडिया के 4 सोसाइटी को गोद में लेकर पूरा काम सरकारी कर रहे हैं। पब्लिक को इन्फॉर्म करना, पब्लिक को eKYC का परमिशन देना, पब्लिक को eKYC में सेट करना, पब्लिक को ऑनलाइन पोर्टल में लाना, OSD को सेट करना, पैसा का डिमांड करना, पैसा का सैंक्शन करना, हमारे फेवर में ऑर्डर देना, और तो और हमारे वेरिफिकेशन कंप्लीट करना, ये सब में सरकारी करना। इतना मजबूत, इतना पुख्ता काम आप हम सब करके बैठे हैं ताकि हमारा हर काम पूरा प्योर एंड श्योर है। तभी सरकार इतना दायित्व लिया है कि नहीं, इसका काम हमें करना है, नहीं तो बाकी वही किसी कंपनी का नाम या नहीं है जिसके लिए सरकार कभी इतना बड़ा कदम उठाया कि सबका पेमेंट करूंगा, नहीं, क्योंकि वो बेकार थे, उसका कुछ नहीं था। दे हैड जीरो इन लिक्विड फॉर्म, इसीलिए कुछ नहीं किया सरकार, लेकिन आपके लिए कर ये, इसीलिए ये सब आप एकदम खुद पे इतना गर्व महसूस कीजिए कि आप इतना पुख्ता काम, कितना अच्छा काम किए कि आपके लिए वो सरकार खड़े होंगे, सब कुछ वही करेगी। आप सिर्फ अपना जो ड्यूटी दिया उनको पालन, उस विषय को पालन। अब में पॉइंट आता है कि कुछ ने बहुत घबराहट हो रही, चलिए पहला बात हो eKYC। ये जो हमारा आधार ऑथेंटिकेशन है,
ये इसका दो रेगुलेशन में आपके सामने लागू होगा। एक तो है रेगुलेशन 2016 जिसमें आपका बहुत सारे विषय है, 1 से लेकर 5 चैप्टर है, 2 A and B शेड्यूल है। आधार केवाईसी को बहुत विस्तारित समझने और समझाने के लिए ये विषय को है आपका रेगुलेशन 2016 में। मैं अभी बात कर रहा हूं कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन रेगुलेशन 2020 और जिसमें रूल्स है 3, 4, 5। मैं 5 का बात कर रहा हूं। 4 है वो छोड़ दीजिए, वो आपका है आपका MEIT का। मैं बात करता हूं 5 का, द रूल्स 5 ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन रेगुलेशन 2020। नोट कर लें। तो आधार ऑथेंटिकेशन 2020 का जो रेगुलेशन है, उस रेगुलेशन का रूल्स 5 का मैं बात कर रहा हूं। उसी रूल्स 5 में है कि इसमें आपको यह मान्यता दिया गया कि आधार को की ऑथेंटिकेशन कराया जाए, यानी आधार को ऐसा एक बेस बना दिया गया है इंडिया गैजेट ऑफ इंडिया के माध्यम से सबको सूचित कर दिया गया है कि आधार को ही मेन बेस माना जाए और जिसके माध्यम से आप अपना पूरा डिटेल्स आप इसमें सबमिट करेंगे और आपका इस पेमेंट के लिए ना कोई चेक की जरूरत है, ना कोई बैंक डिटेल्स का जरूरत है, कुछ जरूरत है। आप सिर्फ और सिर्फ हमारे पोर्टल में आप काम करेंगे आपका आधार को लेके। क्या करेंगे आप? जो पोर्टल बनाया गया है SDMSL के द्वारा, जिसको पावर किया है CRC, तो पोर्टल इज बिल्ट बाय SDMSL, द स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। इस SDMSL का जो पोर्टल है, इस पोर्टल का नाम है सहारा रिफंड। और ये सहारा रिफंड में करना क्या है कि आप अपना अकाउंट नंबर डालें और आप अपना आधार नंबर डालें। ठीक? आपका बैंक अकाउंट देने की कोई जरूरत है। इसमें थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो नोट कर लीजिए। जब आप पोर्टल में आपका 12 डिजिट का वो आधार नंबर पंच करेंगे, तो पंच करते ही आपके पास OTP पहुंचे। अब होता क्या है, किसी ने अपना एक मोबाइल नंबर देके रखे, कभी मोबाइल नंबर चोरी हो गया तो दूसरा मोबाइल नंबर सिम ले लिया। तो इसमें अगर ऐसा है तो आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करें। घबराने का कुछ नहीं है, आपका दोस्त सपोर्ट मैं कर दे रहा हूं। अगर आपका कोई दोस्त है म्यूचुअल फंड या स्टॉक होल्डिंग या शेयर मार्केट या ट्रेडिंग करते हैं, तो वैसे व्यक्ति अगर जान पहचान है तो उनसे आप संपर्क करें। इनके पास एक ऐप है जो बगैर ARN नंबर वो आप खोल नहीं पाएगा, जिस ऐप का नाम है एज 360, EDGE एज 360। ये ऐप सिर्फ खोल पाएंगे वो ही जिसके पास EUIN नंबर है या तो ARN नंबर है, मैंने एंटी रजिस्ट्रेशन नंबर। ये जिसके पास वो खोलेंगे, वहां पर जाके आप अपना आधार को ट्राई कर सकते हैं। एक रास्ता है, या तो आप अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर में जाकर एम आधार लोड करके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वेरी सिंपल, यू जस्ट ओपन योर मोबाइल, यू जस्ट टच योर प्ले स्टोर ऐप, open the app and here you just type M-Aadhaar. Okay, then you just download this M-Aadhaar, then you register with your phone number. इसके बाद आपको 4 डिजिट का एक पासवर्ड देना पड़ेगा। वो देने के बाद फिर आपके पास जाएगा OTP को आप वेरीफाई कीजिए। फिर इसके लिए 4 लेटर का 4 फिगर का पासवर्ड दे दीजिए। देने के बाद इसके साथ आपका लिंक आप कर सकते। एक पॉइंट मैं ला रहा हूं कि आप आधार लिंक कर दिए। अब सुशील त्रिवेदी जी क्या किया, इनका 5 बैंक अकाउंट है, SBI, PNB, HDFC, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 5 बैंक है। अब अगला ने 5 बैंक आधार में लिंक कर दिए। 5 बैंक CRC जब पेमेंट करेगी, जब CRC पेमेंट करेगी तो क्या करेंगे सर? CRC आपका पेमेंट के लिए 5 बैंक में पैसा नहीं देंगे। जिस बैंक को आप फर्स्ट टाइम लिंक किए थे आधार के साथ, all amount will go to that account। मैं फिर से कह रहा हूं, सुशील त्रिवेदी जी का 5 अकाउंट है, 5 अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। जो अकाउंट आधार के साथ पहली बार लिंक है, फर्स्ट टाइम आप लिंक किए हैं, बस उसी अकाउंट पे आपका पैसा भेजेंगे हमारे द फर्स्ट अकाउंट दैट लिंक विथ योर आधार। आप मान लीजिए एक प्रॉब्लम ये हो गया कि सर आधार में मेरा तो 5 अकाउंट है, आप पहले अकाउंट में दीजिए पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सर पहला अकाउंट मेरा डोरमेंट है, मतलब वो बेकार, मतलब बहुत दिन से काम ही नहीं कर रहे, वो बेकार हो गया। तो आप क्या करेंगे, उस अकाउंट को आप अपना आधार से डिलीट कीजिए या उस अकाउंट को रनिंग कीजिए, या तो आपके आधार लिंक से अकाउंट को डिलीट कीजिए या तो उस अकाउंट को आप रनिंग कीजिए।
तो डिलीट करेंगे तो सेकेंड अकाउंट जो आप ये थे एज ए लिंक्ड विथ आधार, उस अकाउंट को मान लिया जाएगा पहला अकाउंट और फंड उसी अकाउंट पे पहुंचे। फिर कह रहा हूं, अगर आपके आधार के साथ आपका फोन का लिंक नहीं है तो सीधा आपका कोई दोस्त जो म्यूचुअल फंड या शेयर ट्रेडिंग करते हैं उनके पास जाइए, वो अपना ऐप को इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है H360, उसमें जाकर आप अपना काम कर सकते हैं। या तो आप खुद अपने प्ले स्टोर से एम आधार डाउनलोड करके रजिस्टर करके लिंक करके कर दीजिए, आपका काम खत्म। बैंक लिंक करने के लिए बैंक पहुंचना नहीं है, आधार में लिंक करना पड़ेगा, जहां आधार लिंक होते हैं वहीं पे बैंक अकाउंट डालेंगे, वो अपना लिंक कर ले। तो अगर मान लो दोनों अकाउंट दोनों मोबाइल आपके इसमें लिंक है तो आप जिस मोबाइल नंबर वहां डालेंगे उसी में जाएगा, ओटीपी क्लियर हो गया। और अगर आपका 3 या 4 या 2 से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो आपका जो बैंक अकाउंट पहली बार आपका आधार के साथ लिंक है उसी पे पैसा भेजा जाए, पैसा आपको उसी बैंक में आए। और अगर उसमें कोई लफड़ा है तो लफड़ा को क्लियर कर लीजिए बाय डिलीटिंग द अकाउंट फ्रॉम योर आधार और टू रन द अकाउंट प्रॉपर्ली। ये यहाँ का बंदोबस्त, ये व्यवस्था। अब आप क्या करेंगे, ये जो विषय आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं, इस विषय को जितना आपका मेंबर्स है, जितना आपका इन्वेस्टर्स है, इन सबको थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू फोन या थ्रू मैसेज आप उनको देते रहिए। और सीधा हो सके तो एम आधार का जो प्रोसेस है ये आप कॉपी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आपका पर्सनल है तो आप ये लॉक कर देंगे, आप स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएंगे। तो एम आधार का फोटो आप उठा पाएंगे, सिर्फ उसको उठाकर सबको शेयर कर दे कि इसमें जाइए आप अपना कर लीजिए, या तो कहीं जाके अपना दोस्त वगैरह के साथ बैठ कर भी वो अपना कर सकते हैं। तो इसको सबको बोलिए जितना जल्दी, वेरी फास्ट ये काम को पहले कर ले। अपना 2 चीज, लिंक विथ सेल एंड लिंक विथ बैंक। आधार लिंक विथ सेल मतलब मोबाइल नंबर, और आधार लिंक विथ बैंक, इसको प्रॉपरली आप कर ले। सबको एक ग्रुप में 256 पार्टी पे एक ग्रुप बनाए, उसमें डालिए, फिर एक ग्रुप, हर ग्रुप में ये विषय को आप डालते रहिए, और ताकि वो एकदम इसमें प्रैक्टिस हो जाए और अपना काम करे। और इस काम में किसी और को मत दीजिए ताकि वो फिर पैसा लूटना शुरू कर देंगे, भाई ले आओ मैं कर दूंगा। मैं आपको सिंपल रास्ता बताया, इस रास्ते से आप कर सकते हैं, एकदम करा सकते हैं, तो उससे सबको रहेगा। अब सबको बोलिए। और इधर कुछ बात उठता है कि सर कुछ ऐसे है कस्टमर्स ऐसे जिसके पास सर आधार लिंक नहीं है, ये बेकार की बातें हैं। क्योंकि परसों मेरा बात हुई है, मैं बोले थे ये बेकार की बात है, क्योंकि खासकर मैं बंगाल का बात कर रहा हूं। बंगाल में तो जितने घर के लेडी है, मतलब हाउस वाइफ जो जॉब नहीं करते, जॉब वाला भी कभी कभी जुड़ जाते हैं, जितने लेडीज है हमारे बंगाल में, ये सबका आधार, मतलब आधार के साथ बैंक अकाउंट, मतलब कुछ कहते हैं बैंक अकाउंट नहीं है, ये सबका बैंक अकाउंट है। और भाई इसलिए सबका बैंक अकाउंट है क्योंकि सबको महीना में एक पैसा मिलता है, हमारे ममता जी देती है सबको पैसा, जिसका नाम है, बंगला में कहते हैं लक्ष्मीर भंडार। ठीक है, सबको मिलता है 500,000। तो हर एक के पास बैंक है, तो मतलब बैंक है नहीं, ये बकवास की बात है, सबके पास बैंक अकाउंट है। एक दूसरा बात है जो कह गया अभी कि सर बैंक अकाउंट तो है लेकिन सर आधार लिंक नहीं है, ये भी बेबुनियाद बात है। क्योंकि कोई भी बैंक अकाउंट अगर आधार के साथ लिंक नहीं है तो वो अकाउंट आपका बैंक चलने नहीं दे। हाँ, अगर आपका बैंक अकाउंट है और लिंक नहीं है तो आपका अकाउंट तो चलने नहीं देंगे। इसका मतलब जिसके पास बैंक अकाउंट है वो लिंक है, अगर नहीं है तो कर ले। फिर भी अगर कहेंगे आपको तो बैंक करा लीजिए, लेकिन होगा बैंक अकाउंट है और उसको आप अपना जो मोबाइल यूज करते हैं उसके साथ इनको लिंक कराएं। हाँ, इसमें एक सवाल पैदा होगा, सर बहुतों के पास ऐसा होगा कि स्मार्टफोन नहीं है। ये हो सकता है लेकिन ये बहुत फिगर नहीं होगा, इट विल बी अ वेरी नेग्लिजिबल फिगर। अगर वैसा है तो उसके लिए भी व्यवस्था आएगा जरूर, जो आप सबके सामने रखा जाए। क्लियर? क्योंकि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जिसके पास आपका स्मार्टफोन नहीं है तो अपना परिवार में हर परिवार में एक तो स्मार्टफोन होगा, भले मेरी चाची का, मेरी दादी का, परदादी का नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी का तो होगा। तो एक स्मार्टफोन से 2-3 एंट्री तो हो ही सकता है, ओटीपी आना है। खैर इसमें और भी चर्चा होगा, जो विषय जो बन के आएगा आपके सामने शेयर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिसके पास मतलब स्मार्टफोन है वो अपना आधार लिंक कहीं मिसिंग है तो कर ले,
मोबाइल को सेट कर ले। अगर ज्यादा अकाउंट है तो पहला अकाउंट को ही टच करेंगे हमारे इस पेमेंट, और ये पोर्टल का नाम है रिफंड, सहारा रिफंड। तो ये पोर्टल में सबने अपना अकाउंट नंबर, अपना नेम और अपना आधार नंबर पंच करेंगे और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, बस इतना ही। इसके बाद आप सबके पास दिया जाएगा ओटीपी। अब एक सवाल पैदा होता है, सर ओटीपी शेयर कैसे करूं? नहीं, सरकार आपसे ओटीपी मांग रहे तो पैसा आपको लूट लेके देंगे। क्लियर? जहां ओटीपी देना नहीं है वहां पर आप ओटीपी दे बैठते हैं और फंस जाते हैं, लेकिन जहां ओटीपी देना है वहां घबराहट नहीं, सरकार आपसे ओटीपी शेयर करेंगे। लेकिन इसका भी कोई बंदोबस्त या कोई रास्ता है कैसे शेयर करना है, क्या देना है, वो आपको देखा जाए, ताकि आपका कोई पर्सनल डिटेल्स वहां पर कॉपी ना हो, इसका भी देखा जाए। एनक्रिप्टेड कोई सिस्टम जरूर दिया जाएगा। फिलहाल आप इतना समझ लें कि आपका ई ऑथेंटिकेशन में लाया दिया गया आधार में लिंक करना है, लिंक विद सेल एंड लिंक विद बैंक अकाउंट। बैंक जितना भी हो पहले वाला बैंक अकाउंट पे टच करेंगे। आप किसी भी मैनेजर या किसी भी बैंक स्टाफ से बात कर ले, वो यही बताएंगे जो मैं कह रहा हूं कि द फर्स्ट अकाउंट विद लिंक विद आधार विल बी यूज्ड फॉर द पेमेंट। अब मैं आना चाह रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपका है TDS, 15GH एंड इंटरेस्ट। देखिए फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ये TDS को लेकर ज्यादा हौच पौच सोचना ये सब मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं, कोई घबराहट इसमें नहीं। अगर इसमें आया कि मेंबर्स का अर्निंग को माना गया कि पहले मेंबर का बेनिफिट माना जाता था, लेकिन आज ये अर्निंग का हिसाब माना गया, सोसाइटी के जो मेंबर्स है ये अर्निंग कमा रहे हैं, तब जाके TDS का बात को रखा गया। और जब रखा गया, जब ये बातों को IT माना, और तभी हम लोग क्या किए, सोसाइटी का इस बातों को सुनते हुए सार इंडिया हर बात को माना, हर समय माना और आज भी मान रहे हैं। तो उसी बात को मानते हुए सार इंडिया क्या किया, 7 जून 2021 7 जून 2022 को एक सर्कुलर इशू करती है सार इंडिया परिवार चारों सोसाइटी के लिए 7 जून 2022 में, और सर्कुलर नंबर है 34/2272। सर्कुलर नंबर 34/2272, डेट है 7 जून 2022, जिसमें यह दिखाया गया है कि किसी एक जमाकर्ता यानी मेंबर्स और इन्वेस्टर्स जो है वो अगर सालाना ब्याज अर्निंग कर रहे हैं 40,000, नॉर्मल जो मैंने सीनियर सिटीजन नहीं है, जनरल पब्लिक, अगर 40,000 टच हो रहे हैं इनका पर ईयर का इंटरेस्ट अर्निंग, तब वो जाते हैं इस TDS के घेरे में आते हैं। और जो सीनियर सिटीजन है वो अगर 50,000 का अर्निंग करते हैं एज ए इंटरेस्ट पर ईयर, तब वो जाते हैं हमारे TDS के घेरे। अब ये दो मैटर है, इस दो मैटरों को लेकर ज्यादा हौच पौच, ज्यादा परेशान होने का कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको उन जमाकर्ता या मेंबर्स और इन्वेस्टर का डेटा आपको दिया गया है, आपके रीजन से आपको मुहैया करा गया है। आप उस डेटा को निकालिए, निकाल के बस उनका ही आप 3 काम कर सकते हैं। या तो आप पैन कार्ड ना दे तो अर्निंग का 15G और 15H, या तो 15G या तो 15H को सबमिट करे तो इसमें 1 पैसा भी कटने का नहीं। अब एक बार सर आप पहले देखिए डेटा में किसका नाम है। अगर डेटा में शंकर दास का नाम है तो सिर्फ उन्हीं का ही चिंता करें। जैसा बता रहा हूं, मानो DS खनका जी, इनका हमारा 50 मेंबर है, 100-150 मेंबर है, लेकिन उस ब्रांच रीजन से आया, उस ब्रांच का किसी ब्रांच है, मान लो पिथौरागढ़ ब्रांच है, तो पिथौरागढ़ ब्रांच में आया कि मात्र 30 व्यक्ति का ही देना पड़ेगा, तो आप उसी पे केंद्रित कीजिए। डोंट फॉलो अदर वे, यू जस्ट पुट फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा, उसी पे बात कर। ये रास्ता हुआ। आप कैसे करेंगे, कैसा करना है ना, 15G 15H को आप किसी भी बैंक साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड योर 15G 15H, कहीं ब्रांच में ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी बैंक साइट से आप 15G 15H को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए, 2 पेज का है, प्रिंट आउट कर लीजिए, हो गया। आप करना क्या है, इसे डाउनलोड करके किसी मेंबर का 10 अकाउंट है, आपको यहाँ दिया 3 अकाउंट, बस वही 3 अकाउंट मेंशन कीजिए। अब इसको मेंशन करते हुए, साइन करते, प्रॉपर्ली ड्यूली साइन करते हुए
इस 15G या 15H को आप क्या करेंगे, अब अपलोड करेंगे। कहां अपलोड करेंगे? वेरी सिंपल, पूरा ऑल ओवर इंडिया हमारे 18 जोन और 8 एरियाज, कुल मिला के 26। ये 26 जोन एरिया का अपना एक कोड है, वो कोड इसके बाद @sahara.in। जैसे किसी एक जोन या एरिया का मान लो कोड है 1930, तो 1930 @sahara.in, स्मॉल सहारा हो जाएगा। तो उस एरिया का या जोन कोड 4 डिजिट का कोड होता है, कोड उसके साथ @sahara.in। बस इसी साइट पे आप अपना 15G को अपलोड कर ले, काम कर। हाथ को भी अपने पास रख ले, ब्रांच को जमा कर दीजिए, जब आपसे मांगा जाएगा इसको जरूर आपको देना है। तो ये हो गया आपका इधर का काम। अब रही बात कि सर कैसे मैं क्या करें, क्या निकालूं, मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, तो सुन। जैसे एक लॉक सिस्टम मैं बनाया उस दिन, तो आपको कह रहा हूं इसको आप नोट कर ले, या तो कभी भी मेरा वीडियो सुनेंगे तो आप देख लीजिएगा क्या रेट पे कितने वर्षों में डबल होता है, मैं आपको बता रहा हूं। और उसमें डबल होने में जितना मिलता है, कितना मिलता है, जितना दिया प्रिंसिपल उतना, और उसी अमाउंट को उस वर्षों से डिवाइड करें, तब पता चल जाएगा कि आपका अर्निंग एक इन्वेस्टमेंट में 40 क्रॉस कर रहा है या नहीं कर। चलिए मैं धीरे धीरे आ रहा हूं, पहले आ रहा हूं कि किस रेट पे कितने दिन में डबल होगा, इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, उसमें से बनाकर आपको बैक फॉर्मूला में आपको आपके सामने रख रहा हूं। 4% अगर होगा किसी स्कीम का मैंने ब्याज दर यानी आपके इंटरेस्ट रेट, तो इस स्कीम में डबल होगा 18 महीना, सॉरी 18 साल। 5% इंटरेस्ट रेट पे आपका डबल होगा 15 महीना। ये मैं सबका बात कर रहा हूं, नॉट ओनली सहारा, पूरा टोटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बात कर रहा हूं। 4% में 18 साल में डबल, 5% में 15 साल में डबल, 6% में 12 साल में डबल, 7% पे 10 साल 3 महीने में डबल, 8% में 9 साल में डबल, 9% में 8 साल में डबल, 10% में 7.4 यानी 7 साल 4 महीने में डबल, 11% में 6.9 6 साल 9 महीने में डबल, 12% में 6 महीना 6 साल 2 महीने में डबल, 13% में 5 साल 8 महीने में डबल, 14% में 5 साल 2 महीने में डबल, और 15% में आपका 5 साल में डबल। क्लियर? तो यहां फॉर्मूला क्या है, ये सिंपल आप ही बना सकते हो, मैं जैसे आपको बनाया हूं। ये फॉर्मूला इसलिए सिंपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस 100/100 इंटू प्रिंसिपल, और उसके बाद जितना साल आप दबाना चाह रहे आपका कैलकुलेटर में दबाइए इक्वल टू साइन, आपका पूरा हिसाब आ जाएगा कि सर किस परसेंट में कितने साल में डबल। मैं दिखा रहा हूं, जैसे मान लो मैं क्या पता 8% में 9 साल में डबल, राइट? तो क्या दबाएंगे कैलकुलेटर में, ये है मेरा कैलकुलेटर, सिंपल फॉर्मूला सिखा रहा हूं आपको। 8% ले लिया हूं प्लस 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू मान लो कितना लोगे, मान लो 500 रुपये लो, 500 रुपये मैंने प्रिंसिपल इंटू 500। तो मैं क्या दबाया हूं, पहले रेट 8% प्लस 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 500 रुपया एज ए प्रिंसिपल। अब देखता हूं इसमें डबल किस में होता है। आप दबाते जाइए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल, यस 500 का 1000, यानी 8% पे 9 साल में डबल। वहीं पे अगर मैं 9% दबाता हूं, 9% प्लस 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 500, 1 2 3 4 5 6। तो आप TDS के लिए 15G के लिए घबरा क्यों रहे हैं? भले इसका 5 साल 4 महीने में डबल मिलेगा, यानी 1 लाख का 2 लाख मिलेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, 1 लाख डिपोजिट किया और ब्याज कितना मिला, डबल, यानी मतलब 1 लाख ब्याज मिला। इस 1 लाख को कितने में डिवाइड करेंगे आप, 5 साल 4 महीने में डिवाइड कीजिए, तो 1 साल में 40,000 नहीं हो रहा है। क्यों आप घबरा रहे हैं? अगर कोई पूछे सीधा मारिए, फॉर्मूला मार के निकाल दीजिए, आपका नहीं हो रहा है, क्यों घबरा रहे हैं? और तो और जो रीजन आपको दिया लिस्ट, बस उसी पे केंद्रित कीजिए, उतना ही आप 15G सबमिट कीजिए, या तो पैन या तो नो पैन, 3 रास्ता है।
पैन 10%, नो पैन 20%, 15GH 0%। क्लियर? यहां आप मत सोचिए सर क्लबिंग कुछ मत सोचिए, कुछ मत सोचिए। मैं सब बात आपको इस मीटिंग के जरिए नहीं कर पाऊंगा। आप अभी फोन से बात कर सकते हैं इस विषय, जरूर बताऊंगा। यस, इन दैट ओपन मीटिंग आई कांट से, बट ऑब्वियसली आप अपना इस चीज को देखिए। पहले तो उस डेटा को दीजिए जिस डेटा आपको दिया गया है, जहां पर TDS प्रोबेबिलिटी, द डेटा ऑफ TDS प्रोबेबिलिटी, उस पर देखिए। वहां पे आप 15GH सबमिट करिए, तो पहन दिया ना। आप मैं विषय आपके सामने यह रखना चाहूंगा, वो यह है कि आप जो शुरू हो गए, जैसे सबों का एक सवाल है, बहुतों ने आज भी कह रहे हैं सर 5,000 करोड़ से क्या हो जाएगा, है तो 10 करोड़ पार्टी। अरे भाई 10 करोड़ का है, 50 करोड़ मान लो, अगर 5 इंटू सर्टिफिकेट होगा तो एवरेज, तो 50 करोड़ का पेमेंट तो 5,000 से होगा नहीं। आप सीधा CRC वेबसाइट देखिए, और सीधा टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि भाई टोटल अमाउंट 26729 टोटल अमाउंट विल बी यूज्ड बिकॉज दैट इज स्टिल अनयूटिलाइज्ड अमाउंट एट सहारा सिविल। इस अमाउंट को वहीं यूज हो, इसके बाद सब यूज होगा। आप कहीं आपका दिमाग मत घुमाइए, सिर्फ और सिर्फ आप सबको, हमारे इन्वेस्टर को, सबको कहिए भाई आप अपना आधार ठीक कर लो, आप अपना लिंक ठीक कर लो, अपना लिंक सेट कर लो, अपना बैंक, अपना अकाउंट ठीक कर लो, अकाउंट, अपना फोन, अपना आधार, इन तीनों चीज को ठीक कर लीजिए, अपना डॉक्यूमेंट ठीक कर लीजिए। आपके पास मैं आ रहा हूँ, कैसे क्या करना है सब आपको दे रहा हूँ, इस हिसाब से आप करते रहिए। क्योंकि अगर ये सवाल हो से मेरा बैंक नहीं है, वो नहीं है, बेकार है। सबका बैंक अकाउंट है, सबका लिमिट, अगर कुछ गड़बड़ है वो ठीक कर लिया जाए। इट्स वेरी सिंपल, जो रास्ता मैं आपको दिखा दिया। चलिए, अब मैं कहना चाह रहा हूं कि यस, अब क्या है कि सबका सवाल है कि सर ये तो आ गया सर, आप बोले सर 5,000 करोड़ कैसे करते? ये सिंपली बात है, ये आ रहा है आपका PPP, प्रीलिमिनरी पेमेंट प्लान। और भाई मेरे एकदम घबराए मत, मैं लॉजिक के साथ कह रहा हूँ, लॉजिक के साथ आपके सामने शेयर भी किया, बात भी की इससे पहले भी, आज भी कह रहा हूँ कि जैसे PPP है, मतलब प्रीलिमिनरी पेमेंट प्लान, वैसा ही इसके साथ वो भी आपके साथ होगा, जिसको कहता हूं मैं पब्लिक पर्क पैसा। ये भी आ रहा है, ये नोट कर ले। जैसे ये है 5,000 करोड़ से हम शुरू करने जा रहा हूं प्रिलिमिनरी पेमेंट प्लान, द PPP, वैसा ही इसके साथ ये भी होगा यार, कुछ दिन का बात है, इसके साथ ये भी होगा PPP, पब्लिक पार्किंग पैसा, पब्लिक पार्क पैसा। यस, आज मैं साहब आपको सामने दे रहा हूं, देखिए पूरा मार्केट का स्थिति क्या है। क्योंकि मैं लगभग एक साल 2 महीने से ज्यादा ऐसे मैं फंसे हूं, 1 साल 3 महीना हो गया अभी। आज है आपका 25 तारीख, यानी सीधा हमारा काम पे रोक है 1 साल 3 महीना 3 दिन। आज 25 तारीख है ना। तो एक डेटा देखिए कि आज हम मार्केट में है नहीं, मतलब आज हम नहीं कर पा रहा हूं। हमारे कारण वही है कि मैं पेमेंट नहीं दे पा रहा हूं। उसके पीछे कारण क्या, मेरा तीनों फंड को रोक लिया गया है। कब क्या हुआ देखिए, क्या कर रहा है देखिए, मैं आपको सामने दिखा रहा हूं। क्योंकि इससे पहले मैं आपको डेटा दिए थे कि 142 करोड़ में कितना हाउस होल्डर है। हाउस होल्डर मतलब जो कमाने वाला, जो पैसा रखने वाला, वो फिगर मैं आपको दिया हूं। अगर वो फिगर लेता हूं तो उसके हिसाब से देखिए पूरे ऑल इंडिया में क्या डिपोजिट हो रहा है, कहां हो रहा है डिपोजिट, मैं आपको दे रहा हूं फिगर। 52 लाख करोड़ का डिपोजिट हुआ है LIC, मतलब लाइफ इंश्योरेंस। जितने सारे मैंने इंश्योरेंस सेक्टर है, जो इंस्पेक्टर गया था रास्ता, 52 लाख करोड़। और जो पूरा पब्लिक पार्किंग पैसे का हिसाब जो है 17.2%। म्यूचुअल फंड में गया है 38 लाख करोड़, यानी पूरा पब्लिक पार्क पैसे का 12.5%। रिटायरमेंट सेक्शन में गया पैसा 32 लाख करोड़, यानी 10.6% पब्लिक पार्क पैसा। आपका ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में है 6.4 लाख करोड़, यानी 2.1% पब्लिक पार्क पैसा। PMS में है, स्कीम में है 4.4 लाख करोड़, यानी 1.5% पब्लिक पार्क पैसा। और बैंक डिपॉजिट है, ये डेटा मैं दे रहा हूं पिछले साल का, यानी एक फाइनेंशियल ईयर का डेटा दे रहा हूं।
170 लाख करोड़ जो है 56.1% बैंक डिपॉजिट। तो LIC मैंने इंश्योरेंस दिया 52 लाख करोड़, जिसमें परसेंटेज 17%, म्यूचुअल फंड में 12%, रिटायरमेंट स्कीम में 10%।